पैर होते हैं ना वो काफ़ी उल्टे होते हैं इस तरह के। दोस्तों आप देख रहे हैं नाइट मिस्ट्रीज मेरे और किशोर भाई के साथ। जसवीर और निकिता वीराना मूवी के ड्रामे दोनों चोरी लवर राज इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगी। कौन थी वीराना मूवी की असली चुड़ैल, निकिता या जसवीर? तो आज इस स्टोरी में हम पर्दाफाश करने वाले हैं। चलो हम संजय भाई के साथ करते हैं इस स्टोरी को स्टार्ट। तो संजय भाई कैसे हो, क्या हाल है आपकी? मैं अच्छा हूँ किशोर भाई, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आज की स्टोरी किसको लेके आ रहे हो आप? किशोर भाई आज की स्टोरी जो हम बताने वाले हैं, मशहूर जो रामसे ब्रदर्स थे, जिन्होंने आपने देखा होगा ना आहट या जी हॉरर शो। और ये बात है हाँ, ये सीरियल बहुत जी, ये बात है 1983 की। उस टाइम पर सिर्फ यही एक ब्रदर्स थे जो उनकी रुचि थी भूत की कहानी बनाने में। भूत की पिक्चर बनाते थे, भूत के सीरियल बनाते थे ये लोग। और इन्होंने ही पुराना किला मूवी की शूटिंग हो रही थी 1983 के अंदर मुंबई के अंदर। तो ये रामसे जी थे और ये इनको ये जो महामंडेश्वर है आपका, ये महामंडेश्वर है मुंबई के अंदर, ये वहाँ पर खंडर थे तो वहाँ पर शूटिंग कर रहे थे ये इस मूवी की, पुराना किला की। और उसके बाद इनको मुंबई के मलाड में जाना था किसी शूटिंग के सिलसिले में। हालांकि इनके साथ इनका ड्राइवर था, पर वहाँ से महामंडेश्वर से आते हुए इनको काफ़ी देर रात हो गई थी। तो 11:30 तो इनकी शूटिंग ही खत्म हुई थी रात को। और किशोर भाई आपको पता होगा जो भूत की जो पिक्चरें होती हैं इनकी शूटिंग देर अंधेरे में ही होती है, बिल्कुल देर रात में जी। तो वहाँ पर इन्होंने पैकअप किया वहाँ से शूटिंग के लिए सारा का सारा। और इनको क्योंकि इनकी मीटिंग थी अगले दिन, तो इनको वहाँ पर पहुँचना था मलाट में। अब उसके बाद क्या होता है किशोर भाई कि आपने देखा होगा अभी ये गूगल नेविगेशन और ये टॉम और ये जो लोकेशन बताते हैं एप्लीकेशन, उस टाइम पर तो कुछ इतना इंटरनेट का भी नहीं था, ना स्मार्टफोन हुआ करते थे। तो उस टाइम पर तो जो ये साइन बोर्ड होते थे ना रोड के, इन्हीं को देख के जाना पड़ता था। और कुछ लोग रास्ता भटक भी जाते थे किशोर भाई। तो ये लोग जा रहे थे वहाँ से मुंबई के लिए, निकले ये 11:30 बजे के आसपास। और उसके बाद ना इन्होंने सोचा कि एक ना शॉर्टकट मिलता है रास्ते में जंगल से होते हुए, तो हम वो वाला रूट ले लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मुंबई तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा है। तो उसके बाद 12 बजे के आसपास ही वहाँ से निकलते हैं, ये जंगल पहुँचते हैं। और जंगल से जैसे जा रहे होते हैं ये, तो इनका ड्राइवर और ये दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इनको नींद आ जाती है। हालांकि ये साइड में बैठे होते फ्रंट गाड़ी में, और इनके पास ना वो वाली गाड़ी थी आपकी जो होती है ना, ये पद्मनी करके जो होती है, इसको बोलते थे ये आपके जो पुरानी मूवी जो पुरानी ये होती थी ना गाड़ी होती थी, अम्बेसडर गाड़ी थी इनके पास। तो उससे जा रहे थे ये। अब इनको क्या होता है कि उस टाइम पर ये जो ड्राइवर होता है वो बोलता है कि साहब, जैसे एक ना तीव्र वो होता है, मोड़ होता है, तो जैसे मुड़ते हैं तो उसके ना 50 मीटर की दूरी पर इनको दिखती है कि एक ना वो महिला खड़ी है सफ़ेद साड़ी के अंदर। अब ड्राइवर जो बोलता है वो बोलता है साहब, राम से ब्रदर को वो बोलता है साहब एक ना सामने महिला खड़ी है और वो हाथ दिखा रही है लिफ्ट के लिए। तो वो ड्राइवर एकदम से वो बोलता है गाड़ी रोको। तो वो दोनों देखते हैं एकदम से, तो वो बोलते हैं कि यार ये हो सकता है कोई दुखियारी हो। तो इतने में ना वो महिला वहीं खड़ी होती है चुपचाप और हाथ ऐसे दिखला रही है। मतलब हाँ, अभी इन दोनों को दिखती है एकदम प्रॉपर वो। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि हो सकता है ये महिला परेशान हो और भटक गई हो, तो इसको हमें ना मदद देनी चाहिए, सहायता। किसी राहगीर को ऐसा अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। पर ड्राइवर बोलता है कि साहब इतने रात अंधेरे के अंदर और ये महिला यहाँ पर है, तो मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें ना ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब ये तो इनका थोड़ा सा मतलब ये थोड़े से वो थे, सहायता करने वाले बंदे थे, पहले से हेल्पफुल थे हर किसी के लिए। तो ये बोलते हैं कि नहीं एक काम करो ड्राइवर, तुम ना गाड़ी वहाँ रोक ही लो, हो सकता है उसको लिफ्ट की ज़रूरत हो, एक बार बात तो कर ही लें। अब जैसे ही वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं तो महिला क्या करती है, वो चुपचाप अपना दरवाज़ा खोलती है इनकी गाड़ी का और वो अंदर बैठ जाती है। अब इनको लगता है कि, तो ड्राइवर पूछता है इनका कि आपको कहाँ जाना है आगे। तो वो हाथ से ना कुछ बोलती नहीं, वो हाथ से इशारा करती है ऐसे आगे। अब वो बोलते हैं चलो ड्राइवर आगे चलो, हो सकता है जहाँ उतरना होगा ये अपना आप बोल देंगे। अब ये आगे जाते आगे, तो आधा घंटा इनको हो जाता है। तो आगे जाके ये सोचते हैं कि गाड़ी के अंदर ना बिल्कुल इनका जो उस टाइम पर क्या है, गाड़ी मतलब गर्मी का टाइम था उस टाइम पर, और गाड़ी के अंदर ना बिल्कुल ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है, टेम्परेचर बिल्कुल गाड़ी का बदल जाता है। अब ये बोलते हैं हमने ना तो गाड़ी का एसी ऑन किया हुआ और ना बाहर का तापमान भी बिल्कुल नॉर्मल है, पर गाड़ी के अंदर ठंड क्यों हो रही है।
तो इनको ना थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। अब इनका रुझान था रामसे ब्रदर्स का, जो श्याम रामसे जी थे, इनका शुरू से ना पैरानॉर्मल में ना काफ़ी पहले से रुझान था, ये डीप रिसर्च करते थे पैरानॉर्मल की। तो भाई नहीं, जिस टाइम ये जा रहे थे उस टाइम मौसम कैसा था? जैसे गर्म था या ठंडा था? वैसे जैसा भारत का तापमान होता है इसी तरह का तापमान था किशोर भाई। अब इनका जो रुझान था पहले से इन चीज़ों में था, तो इन्होंने सोच ये थोड़ा सा ना हल्का सा क्योंकि उसने तो पर्दा लगाया हुआ था, पल्लू जो होता है वो लगाया हुआ था साड़ी का। अब उसकी शक्ल तो हल्की सी दिख नहीं रही थी इनको, तो ये ना हल्का सा मुड़ के उसका थोड़ा सा चेक करते हैं पीछे की तरफ मुड़ के, तो उसके पैर की तरफ नजर पड़ती है इनके। तो उसके जो पैर होते हैं ना वो काफ़ी उल्टे होते हैं इस तरह के। हाँ जी बिल्कुल। तो अब इनका थोड़ा सा समझ में आया था कि भाई ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य महिला नहीं है, ये तो कोई पिशाची नहीं है चुड़ैल, और हमने तो इसको गलत बैठा लिया। अब इनको पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं अंदर ही अंदर। तो वो ड्राइवर को भी इशारा करते हैं पैर के लिए कि इसके पैर देख। वो ड्राइवर भी देखता है तो उसको भी बोलता है कि साहब सही बोल रहे हो आप। बस वो इतना बोलता है, साहब सही बोल रहे हो आप। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं तो उसको पता नहीं चलता? नहीं, क्योंकि ये इनको पसीने आता है तो ड्राइवर इनकी तरफ देखता है हक्का बक्का होके, उनका चेहरा बता देता है। कई बार क्या होता है कि बिना बात करे चेहरा ही सब कुछ बता देता है किशोर भाई। तो ये हल्के से इशारा करते हैं आंख से कि पीछे देख। तो जब वो ड्राइवर पीछे देखता है तो उसके पैरों पर नजर पड़ती है, तो उसके नाखून बड़े होते हैं पैरों के और उसके पैर उल्टे होते हैं इस तरीके के। तो ड्राइवर सिर्फ इतना बोलता है कि साहब आप सही बोल रहे हो, क्योंकि इशारा होता है एक तरीके से। तो फिर क्या होता है कि फिर वो थोड़ा सा हाथ से इशारा करते हैं, गाड़ी तेज भगा इस तरह का। फिर इनका क्या होता है कि क्योंकि डरते तो ये नहीं थे, इनका रुझान था इस तरह का, क्योंकि इनका रिसर्च, इनका जो डोमेन था मूवी बनाने का, वो भूत पिशाच की मूवी बनाते थे, ये हॉरर मूवी। तो उसके बाद ये हल्का सा मुड़ के देखते हैं उसके चेहरे की तरफ, तो उसका क्योंकि पल्लू ढका होता है पर उसका चेहरा जो ये वाला होता है वो जला हुआ होता है बिल्कुल, जैसे मतलब होता है ना कोबड़ टाइप होता है वो, कोड़ का इस तरह का, डरावना बिल्कुल। तो उसके बाद ड्राइवर भी देख लेता है, तो ड्राइवर जल्दी से गाड़ी की ब्रेक मारता है उस टाइम पर ही। इतने में क्या होता है, जो महिला होती है वो गाड़ी से उतरती है और वो मतलब बिना कुछ बोले चलने लग जाती है आगे की तरफ, साइड से। तो हल्का सा थोड़ा सा गाड़ी को आगे करते हैं, फिर वो गाड़ी मोड़ के मतलब गाड़ी रोककर फिर से देखते हैं वो, तो इतने महिला जो होती है वो इनके सामने गायब हो जाती है। तो उसके बाद फिर ये अपने जाते हैं गाड़ी लेके मलाड की तरफ निकलते हैं, और गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हैं ये। और उसके बाद इनको मतलब 1-1.5 घंटा लगता है, और गाड़ी सीधे वहीं पर रोकते हैं ये, जहाँ पर ये कोई पान की दुकान थी वहाँ पर रोकते हैं। वहाँ से पानी वानी लेते हैं अपना, ये मुँह साफ करते हैं अपना, पानी पीते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो उसके बाद इनको लगता अगले दिन फिर ये अपना मतलब थोड़ा रिसर्च में पड़ जाते हैं कि ये था क्या ड्राइवर हो, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमारा बहम था या फिर क्या था। तो ड्राइवर बोलता है कि सर बहम तो नहीं था ये, वो हमने तो चुड़ैल देखी थी रियल में। तो उसके बाद ये अपना सब सारी चीज़ें लिखते हैं, कहाँ पर क्या मिली क्या नहीं मिली। तो उसके बाद क्या होता है कि ये आपका ये फिर दोबारा ये मतलब 2-3 दिन के बाद ये अपनी पूरी टीम को लेके जाते हैं यूनिट को उसी जगह। तो ये 2-3 दिन जाते हैं, उसी रात को मतलब उसी टाइम पर वहाँ पर रहते हैं, पर इनको वो महिला नहीं दिखती। तो इनको वहाँ पर एक ये चौकीदार मिलता है जो उसकी रखवाली करता था जंगल की, और उससे पूछते हैं वो, तो बताता है कि हाँ साहब यहाँ पर एक वो रहती है, महिला रहती है, वो चुड़ैल है, वो काफ़ी खूबसूरत होती है, मोहित करती है वो राहगीरों को। अगर कोई राहगीर वहाँ पर गाड़ी रोक लेता है तो उसके बाद अगर कोई राहगीर वहाँ पर गाड़ी रोक लेता है तो वो उसको अपना शिकार बना के उसको मार लेती है, खंडर में ले जाती है और वहाँ उसको मारती है वो जी। तो ये कहाँ है, ये थी। तो उसके बाद क्या होता है, किशोर भाई जाता है इसके अंदर और ये सोचते हैं कि यार इसके ऊपर ना एक पिक्चर बनानी चाहिए। तो उस दौरान फिर ये क्या होता है कि 5 साल तक अपना ये रिसर्च करते हैं उसके ऊपर। और फिर 1988 में, क्योंकि जो इनकी जो पुरानी जो इनकी मूवी थी 1984 में पुराना किला, वो काफ़ी हिट हो जाती है, सुपर हिट उस टाइम पर। किशोर भाई उस टाइम पर क्या था कि धर्मेंद्र और अमिताभ ये जो मतलब एक्टर हुआ करते थे, इनकी मूवी मिथुन चक्रवर्ती, इनकी मूवी इतनी हिट नहीं होती थी जितनी रामसे ब्रदर्स की हॉरर मूवी हिट हो जाती थी। और 1988 में जब ये वीराना मूवी बनाते हैं तो फिर ये सेम किरदार रखते हैं वहीं का। और इसमें दिलचस्प जो बात होती है, वो उसी जगह शूटिंग करते हैं जहां पर उनको चुड़ैल मिली थी। और इसके पीछे जो रामसे ब्रदर्स हैं, ये जो श्याम रामसे जी हैं, ये बताते हैं
क्योंकि जो भी इन पैरानॉर्मल चीज़ों में जो जुड़ा होता है तो वो क्या करता है कि उसके पास ना कोई गुरु ऐसा होता है, धर्मगुरु, जो उसकी रक्षा कवच उसको देता है। क्योंकि इन चीज़ों में हाथ डालना तो बहुत आसान है, पर इन चीज़ों से फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती तो ये अपने गुरुजी को बताते हैं उस दौरान। तो उसमें वो बताते हैं कि जो मैंने आपको जो धागा दिया था यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, जो माला दी थी, वो आप इसलिए बच गए, आपका ड्राइवर और आप इसलिए बच गए क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन थी वो। तो इसलिए वो गाड़ी में तो हालांकि वो गाड़ी के अंदर तो बैठ गई, पर वो उसको उनको टच नहीं कर पाई। हाँ, वो क्योंकि वो उनको छू भी नहीं पाई। तो ये चीज़ थी, और इसीलिए वो गाड़ी से चुपचाप उतर के भाग चली गई, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि यहाँ पर तो शिकार होगा नहीं। जी किशोर भाई, फिर बाद में पता लगता है वहाँ पर कि यहाँ पर एक महिला की मौत हुई थी किसी गाड़ी से, एक्सीडेंट से, और तब से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती है चुड़ैल बनकर। तो इस चीज़ का जो जिक्र था, इस चीज़ का जिक्र जो है वो रामसे और ब्रदर्स ने अपनी जो बुक है ना उसके अंदर किया था। तो इस बुक का नाम है गोस्ट इन आवर बैकयार्ड। तो इसके अंदर इन्होंने जिक्र भी किया हुआ है, और हालांकि उनके पास जो इस तरह के जो गोस्ट इनकाउंटर है वो बहुत पहले भी हो चुके हैं। तो इसीलिए उनकी जो दिलचस्पी थी वो पैरानॉर्मल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और फिर बाद में उन्होंने आहट, जी हॉरर शो, इस तरह के ये जो डेली सोप थे ये बनाने स्टार्ट किए, और वो भी काफ़ी पॉपुलर हुए। जी जी जी। तो एक वो पॉपुलर जो था ना वो था जी हॉरर शो, उसमें आता था रामसे ब्रदर्स, अगर आपने देखा हो, वो काफ़ी बड़ा मशहूर सीरियल हुआ करता था उस टाइम पर, और लगा लीजिए उसको देखकर तो लोग काफ़ी डरते थे। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जो वीराना जो पिक्चर थी उसके अंदर 2 चुड़ैल थी। जो किरदार था वीराना के अंदर, एक तो जैस्मीन का था जो खूबसूरत चुड़ैल थी, जो दिखती है, जो लोगों को मोहित करती है, और दूसरी जब वो शिकार के लिए उनको ले जाती है खंडर के अंदर, जो भी राहगीर होते हैं, फिर वो बन जाती है निकिता, जो डरावनी चुड़ैल होती है, जो रामसे जी ने पीछे मुड़ के देखी थी चेहरा। और इसके अंदर 1988 के अंदर किशोर भाई ये मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी, काफ़ी रेवेन्यू आया था इस मूवी का। और दूसरा, इस मूवी के ऊपर इन्होंने इनाम रखा था कि अगर कोई भी इसको अकेले देखेगा तो उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। यानी कि उस दौरान 1 लाख रुपए आज के 1 करोड़ के बराबर थे। 50 लाख तो आप मान ही लीजिए, 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख तो आप मान ही लीजिए, उनकी वैल्यू मतलब इतनी थी। और जो आपके जो थिएटर होते थे आपके, जहाँ पर पिक्चरें लगती थी, PVR या फिर जो भी लगते थे, उनके बाहर एक एम्बुलेंस की टीम रहती थी, और ऑक्सीजन लेकर एक ICU बना रहता था उसके अंदर। और उसमें क्या हुआ कि किसी ने भी हिम्मत नहीं की उस मूवी को अकेले देखने की। एक आदमी था जिसने हिम्मत की थी, जो मेरठ के अंदर इसको अकेला देखने की, उसको लगा लीजिए उसको सदमा लग गया था, वो मतलब बेहोश हो गया था। तो बाद में फिर उसको नहीं जी, उसने थोड़ी सी देखी थी, जैसे उसने नकिता का चेहरा देखा था डरावना वाला, तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, वहीं पे बेहोश हो गया था, वो चिल्ला पड़ा था वो। तो वहाँ की जो यूनिट थी वहाँ की हेल्थ, जो मेड यूनिट थी, वो उसको लेके चली गई थी हॉस्पिटल, उसको दौरा पड़ गया था किशोर भाई। तो उसके पीछे एक ये जो पब्लिसिटी भी बहुत अच्छी हो गई थी उससे, और काफ़ी मूवी तो काफ़ी हिट हो गई थी।